बता दें, अगर आप यहाँ पे आईडी लेते हैं तो क्या क्या बेनिफिट मिलने वाली है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे आप बैंक के साथ जुड़ जाएंगे। दूसरा है कि बैंक के साथ आप जुड़ के, ठीक है, और यहाँ पे लोन भी किसी को प्रोवाइड करवा सकते हैं या अकाउंट भी खोल सकते हैं। अकाउंट खोलने के बाद इंटरेस्ट रेट जो है ये लोन का सिर्फ 4% लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि कोई भी अगर आप अकाउंट खोलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी मंथली चार्जेज या सालाना चार्जेज नहीं लगने वाली है। अदर किसी भी बैंक में जो चार्ज लगती है वो चार्ज आपको यहाँ पे नहीं लगने वाली है। इसके बाद यहाँ पे बेनिफिट की बात करें तो फ्री अकाउंट स्टेटमेंट, कभी भी अगर अकाउंट का स्टेटमेंट देखना होगा, अपडेट करवाना होगा, तो कभी भी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आप जाएंगे, चाहे अगर आपने आईडी लिया है और कोई भी आपके पास आता है तो इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद मिनी स्टेटमेंट भी आपको बिल्कुल फ्री में आपको मोबाइल पे मिल जाएगी और उसके बाद क्यूआर कोड का भी काम आपको मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। मनी ट्रांसफर का भी 5 वे है जिसमें आप जैसे कि निफ्ट से आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई और एईपीएस, ये सभी काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आप यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे और भी बहुत सारी सर्विस दी गई है, जैसे कि अगर मोबाइल रिचार्ज की बात करें तो यहाँ पे आप मोबाइल एंड डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस बिल पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद इंश्योरेंस का भी काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट की बात करें तो लोन का काम कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है लोन का। उसके बाद इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेविंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पीओएससी अकाउंट कैन बी लिंकेड इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, तो आपका जो अकाउंट रहेगा ना वो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से लिंक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सभी कुछ दिया गया है और इतने डॉक्यूमेंट तो आपको मतलब लगेंगे और मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अवेलेबल जो भी सर्विस है वो डोर स्टेप बैंकिंग के द्वारा ही आपको मिलेगा। और इसके बाद जो ये आप देख सकते हैं यही अकाउंट रहता है, यही सब कुछ है। ठीक है, इसी में आपका बैलेंस रहेगा, इसी में सब कुछ रहेगा और यही आपका एटीएम भी रहने वाला है। किसी का भी अगर आप अकाउंट खोलेंगे जीरो बैलेंस तो आप एटीएम प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पूरी जानकारी देते हैं, इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यहाँ पे आपको बताया इसके लिए अब अप्लाई आपको कैसे करना है। तो दोस्तों आप ये काम मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप किसी से भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे गूगल पे आना है और यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक मतलब IPPB लिखना है और यहाँ पे आप आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा IPPBonline.com, ठीक है, आपको इसी पे आना है और ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का, जिसपे आप यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यहीं पे आना है, किसी और वेबसाइट पे आपको नहीं जानी है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको वर्क मिल जाते हैं, जैसे कि सर्विस की ही बात करें तो मोबाइल बैंकिंग यहाँ पे सभी कुछ दी गई है। यहाँ पे 0 से लेकर 5 साल के बच्चे का आप आधार कार्ड भी बना सकते हैं। अगर यहाँ पे CLC सर्विस पे जाएंगे तो 0 से लेकर 5 साल के बच्चे का अगर आप आधार कार्ड बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप आधार कार्ड भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे दिया गया है, आप नीचे आके देख सकते हैं 0 से लेकर 5 साल के बच्चे का। और बात करें यहाँ पे कि अगर मान के चलिए कि यहाँ पे जो आईडी लेनी होगी वो कैसे लेनी है, तो यहाँ पे आपको सर्विस रिक्वेस्ट पे आना होगा और इसके बाद इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक कस्टमर, जो लोग पहले से आईडी लिए हुए हैं उनको क्या क्या सर्विस नहीं मिलने वाली है और उनको क्या क्या सर्विस मिला है। ठीक है, ये यहाँ पे बताया जाएगा। उसके बाद अगर आपको सर्विस लेनी है, ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की जो नॉन कस्टमर है, मतलब अभी तक आप कस्टमर इनका नहीं बने हैं, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो मैंने यहाँ पे आईडी नहीं लिया है तो हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके सामने शो हो जाता है। पहला आता है सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म, जो डोर स्टेप बैंकिंग आपने वहां पे देखा है, डोर स्टेप बैंकिंग यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, बाद बाकी यहाँ पे जो 2 वर्क है ना वो जनरल इंक्वायरी और यहाँ पे पार्टनर विथ इस अस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म ही चाहिए क्योंकि हमें जो जो सर्विस चाहिए उसके लिए रिक्वेस्ट फॉर्म चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे डोर स्टेप बैंकिंग ही यहाँ पे करना है और डोर स्टेप बैंकिंग से ही रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपको कितनी सर्विस मिलने वाली है। ठीक है, मतलब सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म में जब आप आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट ओपन कर सकते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में किसी भी कस्टमर का। ठीक है, उसके बाद आधार, ATM, APS का जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, आधार APS जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला,
ये भी आपको मिलेगा जो एटीएम तरह वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बिल पेमेंट कर सकते हैं किसी भी, मतलब चाहे आप मोबाइल का रिचार्ज करना हो गया, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना हो गया, ये सब बिल आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर आप यहाँ पे कर सकते हैं। पेमेंट टू डीप प्रोडक्ट, मतलब कि यहाँ पे आरडी यहाँ पे किसी भी पर्सन का खोल सकते हैं, पीपीएफ खोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये भी आपको आईडी लेनी जरूरी है। उसके बाद डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यहाँ पे बना सकते हैं और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं और यहाँ पे छोटे बच्चे का आधार कार्ड बना सकते हैं। तो ये सभी सर्विस आपको यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे अच्छी खासी है। अगर आप सीएससी की आईडी नहीं लिए हो तो ये सर्विस भी आपको बहुत अच्छे सीएससी जैसा ही फील करवाता है, ठीक है। और बिल्कुल फ्री में आपको आईडी मिलेगी, इसकी कोई भी चार्ज नहीं लगती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्शन में आना होगा और इसके बाद मिस्टर एंड मिसेज आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। नाम आपको देना है, पहला में फर्स्ट नेम, दूसरा में लास्ट नेम दे देना है, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्म आपका भरा जाएगा और इसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल आईडी दे देना है, फर्स्ट एड्रेस दे देना है, सेकंड एड्रेस दे देना है, पिन कोड दे देना है और नियरेस्ट जो भी आपका पोस्ट ऑफिस होगा उस पे आपको क्लिक करना होगा। और नियरेस्ट जैसे ही यहाँ पे पिन कोड आप डालेंगे, नियरेस्ट आपका पोस्ट ऑफिस आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको सब डिवीजन डालना है और यहाँ पे डिवीजन डालना है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, तो आपका जहाँ पोस्ट ऑफिस है, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है, वो भी आप डाल सकते हैं, चाहे आपका मेन ब्रांच है उसका भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको रीजन डालना होगा, ठीक है। और इसके बाद सर्कल डाल देंगे, स्टेट डाल देंगे। उसके बाद आपको कुछ क्वायरी होगी आपकी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आई हैव बेनिफिशियरी, आपको यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा डाल के और यहाँ पे सबमिट कर देना होगा, ठीक है। आपका जो रिक्वेस्ट फॉर्म है और आपने क्या क्या आईडी के लिए, क्या क्या सर्विस के लिए रिक्वेस्ट किया है, वो आपके सामने यहाँ पे रहेगा और उसके बाद आपके पास एक रेफरेंस नंबर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ ही देरी के बाद, चाहे 1 से 2 दिन के बाद आपके पास कॉल आता है। कॉल के बाद आपसे पूछा जाता है, बिल्कुल फ्री में आपको आईडी मिलेगी, ऐसा नहीं कि कोई आपसे चार्ज मांगता है तो उसको चार्ज दे दे। डू स्टेप बैंकिंग जो है वो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बिल्कुल फ्री में मिल रही है, आपको यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं देना है। और इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है उसकी मैंने पूरी प्रोसेस बता दी है। और इसके बाद आपको यहाँ पे नंबर भी दिया गया है जहाँ पे आप बात करके जानकारी भी ले सकते हैं कि मैंने फॉर्म भरा है, और जो भी जानकारी लेना होगा आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप काम भी कर सकते हैं। और इसके बाद मोबाइल ऐप का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, अगर आप मोबाइल से यूज करना चाहते हैं ये सभी सर्विस, ठीक है, तो यहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका जो मोबाइल ऐप है वो आपका यहाँ पे देख सकते हैं। डाउनलोड करने की पूरी प्रोसेस यहाँ पे बताई गई है, कैसे आपको काम करना है, ये सभी कुछ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। जो जो आपको यहाँ पे काम होगा ये सभी काम आपको यहाँ पे मिल जाता है और ये आपको यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आप अपने फोन से भी यूज कर सकते हैं और अपने लैपटॉप डेस्कटॉप किसी से भी यूज कर सकते हैं अगर आप ये ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश किया कि अगर आप यहाँ पे और भी चीज देख सकते हैं, मर्चेंट ऐप भी है यहाँ पे, ठीक है। मर्चेंट ऐप में आप जैसे कि आधार का काम हो गया, जैसे कि हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो जो जो काम होता है ना, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये सभी कुछ यहाँ पे दी गई है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं और बहुत आसान है और बहुत ही मतलब बिना पैसा का बिल्कुल फ्री में आपको ये आईडी मिलेगी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।